गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास है वो है बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स, और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, आपकी जो बुक है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें जो अपना टॉपिक रहेगा आज का जैकोबियन। जैकोबियन। तो बात करते हैं जैकोबियन क्या होता है। तो देखिए, हम दो चर मान लेते हैं, दो राशियां मान लेते हैं x एंड y। ये ऐसे करो, लिखते हैं यहाँ पे जैकोबियन। जैकोबियन में होता क्या है, जैसे मानते हैं हम दो राशियां हैं x एंड y। तो ये दो राशियां क्या होती है, किसी स्वतंत्र चर, दो स्वतंत्र चर उन पे निर्भर करती है। जैसे मान लेते हैं u एंड v, u एंड v, ये दो क्या हैं, स्वतंत्र चर। इन पर ये राशियां क्या होती हैं, निर्भर होती है। जो दो स्वतंत्र राशियां होती है, दो स्वतंत्र चर, इन पे क्या होती है, ये वाली राशियां निर्भर होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ u एंड v। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, x इक्वल टू u एंड v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया, इतना काफ़ी है। अब इसको जैकोबियन में कैसे लिखते हैं, जैसे ये x y, या तो फिर ऐसे लिख दो, या फिर j x y u एंड v। x एंड y दो राशियां हैं जो स्वतंत्र राशियां u एंड v पर निर्भर करती है। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे डेल x डेल u फंक्शन ऑफ v। x का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, u के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट v। अब इधर देखिए, डेल y डेल u कांस्टेंट v। नीचे देखिए, डेल x डेल v डेल u, और उधर क्या हो जाएगा, डेल y डेल v और डेल u। ये हो गया क्या अपना, क्या हो गया, ये हो गया जैकोबियन। ऐसे लिखते हैं। और अगर इसको वैसे आगे सोल्व करो तो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। ये इधर देखिए एक बार, ये करेंगे जे एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल वाई डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। देखिए क्या हो गया, डेल वाई डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू। क्लियर। तो ये हो गया अपना जैकोबियन। क्या हो गया, जैकोबियन। तो ये था जैकोबियन। एक बार फिर से देख लो क्या होता है जैकोबियन में। दो राशियां मानते हैं हम x और y, ये दो स्वतंत्र चर u एंड v, इन पे क्या करती है, निर्भर करती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये इनके फंक्शन होते हैं, इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इनका जैकोबियन निकालना हो, जैकोबियन इस तरह से, जैकोबियन को इस तरह से भी लिख सकते हैं और जैकोबियन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई। अपने पास फंक्शन होता है u एंड v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, u के रेस्पेक्ट में करेंगे, दोनों का कांस्टेंट रखेंगे v को, फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे। ये निकालना होता है अपने को, ठीक है। तो आप एक बार जैकोबियन के बारे में लिखिए। लिखिए, जैकोबियन एक गणितीय विधि है, जैकोबियन एक गणितीय विधि है जिसे सारणिक में आंशिक अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सारणिक यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में, सारणिक यानी कि मैट्रिक्स, इस फॉर्म में जैकोबियन एक क्या है, जैकोबियन एक गणितीय विधि है, गणितीय विधि है जिसे सारणिक में यानी कि मैट्रिक्स में आंशिक अवकलन
आंशिक अवकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। माना दो राशियां x व y है, माना दो राशियां x व y है जो कि स्वतंत्र चर u एंड v, जो कि स्वतंत्र चर u एंड v पर निर्भर करती है, u एंड v पर निर्भर करती है। तो ये क्लियर हो गया, आपको समझा दिया। अब थोड़ा तरीके से लिखते हैं इनको, इसको तो मिटाते हैं। अब थोड़े तरीके से लिखते हैं जैकोबियन को। जैकोबियन कैसे लिखता है? तो जैकोबियन में होता क्या है, इसको एक गणितीय विधि है जिसे सारणिक में क्या करते हैं, आंशिक अवकलन के रूप में लिखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, हम दो राशियां मानते हैं जैसे x और y, जो स्वतंत्र चर x u एंड v पर निर्भर करता है। ये मैट्रिक्स यानी कि सारणिक और आंशिक अवकलन आप लोगों को पता ही है। लिखिए x राशि फलन के रूप में। x राशि को फलन के रूप में क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था क्या, फलन के रूप में कैसे, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड v। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू u एंड v लिखना चाहे तो, ठीक है। इसी प्रकार y का भी लिखना है अपने को, y राशि फलन के रूप में, y राशि फलन के रूप में। और वो क्या होगा देखिए एक बार, y इक्वल टू एफ एंड, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हो गया। अतः जैकोबियन के गुणधर्म से, जैकोबियन क्या कहता है, वही जो भी पहले किया था अपन लोगों ने, क्या जे एक्स वाई, या तो ऐसे लिख दो या फिर जे यू एंड वी। क्लियर। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए डेल एक्स डेल यू, कांस्टेंट किसको रखना है, वी का। अब y का भी वी के यू के रेस्पेक्ट में कर दो डेरिवेटिव, आंशिक अवकलन, कांस्टेंट रख के v को। इसी प्रकार डेल y का आप करेंगे v के रेस्पेक्ट, सॉरी x है पहले, x आएगा, v के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रखेंगे u को, और इसमें डेल y का करेंगे v के रेस्पेक्ट में और कांस्टेंट रखेंगे u को। ये हो गया अपना जैकोबियन। इस प्रकार से हम जैकोबियन लिखते हैं। यहाँ तक उतारिए और इसको आगे सोल्व करेंगे तो जैसे जे एक्स वाई इक्वल टू डेल एक्स डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल वाई डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में एक नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। ये डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू डेल वाई डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी। ये हो गया आपका जैकोबियन। याद तक उतारिए। ये तो था 2D में, जब आपने बात कर रहे हो किसकी, 2D की, यानी कि x और y की। अब 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल की, तो x, y और z, इसमें कैसा होगा वो देखते हैं। तो ये उतारिए फटाफट।
और किसी ने नहीं उतारा तो वीडियो आराम से पॉज करें और उतारें, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिविमीय गुणधर्म की। अगर त्रिविमीय होते तो फिर क्या होता, देखिए एक बार। अब आप, मैं मिटाऊं तब तक त्रिविमीय रूप में लिखिए, देख जैकोबियन कैसे लिखते हैं, देखिए एक बार। लिखिए त्रिविमीय तंत्र में जैकोबियन। त्रिविमीय तंत्र में जैकोबियन लिखो। त्रिविमीय तंत्र यानी कि देखो एक बार, अब अपने पास कितनी राशियाँ होगी, x, y और z, 3 राशियाँ, और वो 3 राशियाँ होंगी। तो जब 2 थी, x एंड y थे, तो कितने 2 स्वतंत्र चल थे अपने पास, u एंड v। अब 3 हो गए तो 3 एक और ऐड कर देंगे इसमें, u एंड v और ये लो w। तो ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा u v w, ये भी फंक्शन ऑफ u v w, ये भी फंक्शन ऑफ u v w। क्लियर। अब इनका जैकोबियन लिखेंगे, और वो जैकोबियन कैसे लिखेंगे देखिए एक बार। x y z, या तो ऐसे लिख दो फिर, या फिर ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, समझ में तो आ ही गया, बस वैसे ही करना है आप लोगों को। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, डेल x डेल u, कांस्टेंट क्या रहेगा v और w, डेल y डेल u, कांस्टेंट क्या रहेगा v और w, ठीक है। डेल z डेल u, कांस्टेंट क्या रहेगा v और w। क्या करना है, u v w और x y z। पहले तो क्या करना है, इन तीनों का रेस्पेक्ट में u के साथ करना है, फिर v के रेस्पेक्ट में तीनों का करना है, फिर w के रेस्पेक्ट में तीनों का करना है, और जिसके रेस्पेक्ट में करो तो दोनों के क्या करना है, जो छोड़ दे उनको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब u के रेस्पेक्ट में हो गया, बचा कौन, v के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल x डेल v, कांस्टेंट u और w, डेल y डेल v, कांस्टेंट u और w। और इधर देखो, डेल z डेल v, कांस्टेंट u और w। क्लियर। इधर देखो, u भी हो गया, v भी हो गया, बचा क्या w, डेल x डेल w, u एंड v कांस्टेंट, डेल y डेल w, u एंड v कांस्टेंट, डेल z और डेल w, u एंड v कांस्टेंट। क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करेंगे तो क्या क्या होगा देखो एक बार। मैट्रिक्स सोल्व करना आता ना, देखिए किसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपन, इसके करते हैं, यूं चलते हैं, यूं चलेंगे तो क्या होगा देखना एक बार। डेल x डेल u v और w, इसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, यानी कि ये रो, जब पहली वाली टर्म इसके लिए निकालेंगे तो देखो
ये कैंसिल आउट हो जाएगी यूँ, और ये कैंसिल आउट, बची क्या ये अपने पास। तो करो इसको सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनमें, क्या हो जाएगा डेल वाई डेल वी यू एंड डब्लू, ये आएगा साथ में डेल जेड डेल डब्लू यू एंड वी। क्लियर। इसके साथ में माइनस का साइन आएगा एक, क्या आएगा डेल वाई डेल डब्लू यू एंड वी कांस्टेंट, साथ में डेल जेड डेल वी यू एंड डब्लू कांस्टेंट। क्लियर। अब ऐसे कर रहे हैं हम सोल्व, तो इसके लिए निकाल लिया, अब इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, ये रो कैंसिल और ये वाली रो कैंसिल आउट, तो बचा क्या ये एंड ये। लेकिन इससे पहले क्या होगा, अपने पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, ये कैंसिल आउट, ये वाली रो कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, बची क्या ये दोनों। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और नेगेटिव साइन के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल एक्स, ये तो लिखो डेल वाई डेल यू वी एंड डब्लू कांस्टेंट। क्लियर। अब करो ये वाला डेल एक्स डेल वी यू एंड डब्लू कांस्टेंट डेल जेड डेल ओमेगा यू एंड वी कांस्टेंट। अब नेगेटिव साइन के साथ करो, माइनस डेल एक्स डेल डब्लू यू एंड वी कांस्टेंट डेल जेड डेल वी यू एंड डब्लू कांस्टेंट प्लस। अब इसके लिए करेंगे तो इसके लिए ये कैंसिल और ये वाली रो कैंसिल, बचे ये दोनों, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और इसका नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो क्या बचेगा देखो इसके साथ में डेल जेड डेल यू एंड सॉरी वी एंड डब्लू कांस्टेंट, वी एंड डब्लू कांस्टेंट। ये पूरी रो कैंसिल आउट, ये वाली और ये वाली। तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल वी यू एंड डब्लू कांस्टेंट डेल वाई डेल डब्लू यू एंड वी कांस्टेंट, नेगेटिव साइन डेल एक्स डेल डब्लू यू एंड वी कांस्टेंट डेल वाई डेल वी यू एंड डब्लू कांस्टेंट। क्लियर, यू एंड डब्लू कांस्टेंट डेल वाई डेल वी। ये हो गया अपने पास जैकोबियन। और ये जैकोबियन कहाँ किसके लिए आया है, त्रिविमीय तंत्र में जैकोबियन। तो आप इसको एक पूरी लाइन में लिखना है आप लोगों को, पूरी लाइन में लिख लो इसको एक बार, ऐसे एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दो, इनको छोटे में कर दो। कंप्लीट टर्म को ऐसे कर दो, मेरे पास जगह नहीं रही है, इसको मिटा दो, ये उतार लेना फटाफट, इसको मिटा देता हूँ मैं। और यहाँ लिख लेते हैं जे एक्स वाई जेड इक्वल टू ये। अब उतारिए फटाफट, फिर इसके गुणधर्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन।
उतार लिया, चलो चलते हैं आगे। अब करते हैं जैकोबियन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन। तो ये जैकोबियन कर लिया हमने। जैकोबियन कैसे लिखते हैं 2D में और 3D में? जैकोबियन के गुणधर्म, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमें प्रूफ करनी है। लिखो ये प्रूफ करना है अपने को कि ये ऐसे होता है। सबसे पहले क्या प्रूफ करनी है? जे एक्स वाई यानी कि जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ जैकोबियन ऑफ वाई एंड एक्स। तो ये प्रूफ करना है। देखो ये प्रूफ करते हैं, कैसे होगा सॉल्यूशन। जैकोबियन के गुणधर्म से कीजिए पहले इस वाले क्रम को, LHS एंड RHS। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये ले लिया अपन ने, अपने को ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? फलन मानते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं ना, वो हम लोगों को मानना पड़ता है। तो इसको ऐसे भी लिख लो फिर, u एंड v के फंक्शन। लिखो इसको डेल x डेल u कांस्टेंट ऑफ v, डेल y डेल u कांस्टेंट ऑफ v, डेल x डेल v कांस्टेंट ऑफ u, डेल y डेल v कांस्टेंट ऑफ u। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा अपने को? देखिए डेल x डेल u v, ठीक है, डेल y डेल v कांस्टेंट ऑफ u माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा? डेल x डेल v u डेल y डेल u कांस्टेंट ऑफ v। ये कर लिया अपन ने, यहाँ तक कर लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। तो नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन लेंगे, नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? देखिए माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। डेल x डेल v u, क्लियर? डेल y डेल u v, डेल x डेल u
कांस्टेंट ऑफ v, डेल y डेल v कांस्टेंट ऑफ u। अब देखिए जेकोबियन के गुणधर्म से, इसको करो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे होगा, जैसे ये और इसके रेस्पेक्ट में ये, तो ये आएगा डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू, और ये कहाँ आएगा सामने, डेल वाई डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी। क्लियर। ये देखिए डेल एक्स एंड डेल यू कांस्टेंट ऑफ v, डेल y डेल v कांस्टेंट ऑफ u। क्लियर। क्योंकि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करो एक बार ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। डेल x डेल v कांस्टेंट ऑफ u, डेल y डेल u कांस्टेंट ऑफ v, नेगेटिव साइन, डेल x डेल u कांस्टेंट ऑफ v, डेल y डेल v कांस्टेंट ऑफ u। टर्म देखो ये एज इट इज ये आ गई, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स आएगी। या फिर इसको ऐसा कर लो जेकोबियन के रूप में लिखने पर, जेकोबियन के रूप में लिखने पर। अब यहाँ लिखिए जेकोबियन के गुणधर्म से, और जेकोबियन के गुणधर्म से इसको क्या लिख सकता है बताओ, ये उल्टा हो गया ना। अपन ने कुछ गलत थोड़ी कर दिया। डेल वाई डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी, और इधर क्या आएगा डेल वाई डेल वी, ये डेल एक्स एंड डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी, डेल वाई एंड डेल एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस नेगेटिव साइन जेकोबियन y एंड x, और ये अपने को प्रूफ करना था क्योंकि इस तरफ क्या था अपने पास जे एक्स वाई, ये प्रूफ करना था अपने को। इति सिद्धम। ये उतारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ने उतारा हो तो आराम से वीडियो पॉज करें और उतार लें।
अब सेकंड करते हैं। जेकोबियन दे रखा है अपने को a एंड x इक्वल टू 0 प्रूफ करना है जहाँ a इक्वल टू क्या है, नहीं है। j इक्वल टू अपने को क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए इधर जेकोबियन की परिभाषा से। जेकोबियन की परिभाषा क्या है अपने पास, देखिए जे ए एंड एक्स। अब हमें हमेशा याद रखना है, फंक्शन मानना है हमने यू एंड वी का। अगर नहीं दे रखा हो तो यही मानना है, 3 दे दिया हो तो डब्ल्यू मान लेना है, ठीक है। इसको एक तरफ से ये ऐसे और लिख लो, क्लियर। आगे चलो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, डेल ए डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल ए फंक्शन ऑफ यू, बात वही हो जाएगी। एक्स कांस्टेंट ऑफ यू, कांस्टेंट अपना क्या है वी। इधर क्या करना है, डेल ए डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू डेल वी डेल यू कांस्टेंट ऑफ यू। कांस्टेंट क्या है अपना, यू है नीचे। अब इसको सोल्व करो, मैट्रिक्स को सोल्व करो तो क्या होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जे ए एक्स इक्वल टू ये डेल ए डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू माइनस ये आएगा डेल ए सो कांस्टेंट ऑफ यू, साथ में ऊपर डेल एक्स अपॉन डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी। अब हम सब जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है हमें, 0, या कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें तो क्या होता है 0। ये क्या है कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव करो यू के रेस्पेक्ट में, देखो क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिलेगा, डेल ए एक्स इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था हमें। दिख तो रहा है ना आप लोगों को वहाँ तक, कहीं मैं लिखे जाऊँगा आपको दिखे ही ना, दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो उतारिए ये भी फटाफट। ये सेकंड आइडेंटिटी थी जो हमने करवा दी, प्रॉपर्टी थी इसकी जो कर ली। जहाँ ए नहीं है तो अगर कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ हो हमें और उसका करना हो तो ये है। इसके बाद में हम कुछ करेंगे, एक प्रॉपर्टी और है इसकी वो करेंगे, और इसके बाद में हम करेंगे जेकोबियन के क्वेश्चन जो कि बहुत सारा है। चलो चलते हैं आगे।
अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है। देखिए जे ए एक्स इक्वल टू दे रखा है अपने को ए जे फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये प्रूफ करना है अपने को कि ये होता है जहां, ये लिख लीजिए, वह ए इज कॉन्स्टेंट, जहां ए क्या है, नियत है। देखिए जैकोबियन की परिभाषा से लिखिए, जैकोबियन की परिभाषा से क्या है अपने पास, जैकोबियन जे ए एक्स वाई किसके फंक्शन मानते हैं, किस पर निर्भर करते हैं, स्वतंत्र चर यू एंड वाई। तो इसको ऐसे भी लिख लो एक बार, यू एंड वाई, वो सॉरी यू एंड वी हमें कंसिडर करना है, अजम्पशन करना है इनको, हमें मानना है कि ये इस पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये सब आपको मानना है, डायरेक्ट नहीं देगा वो आपको किसके फंक्शन है, ठीक है। इसको लिखिए डेल ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये लो एक्स फंक्शन ऑफ यू डेल एक्स डेल यू फंक्शन वी, फंक्शन किसका है, वी का। देखिए वाई का करना है सीट वाई डेल यू कांस्टेंट वी, ठीक है। अब कीजिए ए फिर से बाहर आ जाएगा, अब वी के रेस्पेक्ट में करना है तो डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू। वाई का कीजिए डेल वाई डेल वी, क्या आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट यू। अब देखिए इसमें से या फिर इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन लेना तो क्या होना चाहिए, अगर इस रो में से ले रहे हैं तो दोनों में होना चाहिए, दोनों पदों में होना चाहिए, और अगर इसमें से ले रहे हैं तो इसमें होना चाहिए। हम क्या करेंगे R1, इससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ए कॉमन लेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, ए डेल एक्स डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल वाई डेल यू कांस्टेंट ऑफ वी डेल एक्स डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू डेल वाई डेल वी कांस्टेंट ऑफ यू। क्लियर। अब इसको जैकोबियन के रूप में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स फॉर्म है। कैसे लिखेंगे, ए जे एक्स एंड वाई। तो हमें क्या प्रूफ करना था, जे ए एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, ए जे एक्स वाई, ये हमें प्रूफ करना था। ये यहाँ तक हो गया। ये 3 प्रमेय थी, ये 3 प्रॉपर्टीज थी इसकी कर ली। अब इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस, जैकोबियन के लिए क्वेश्चन करेंगे। ये उतारिए फटाफट, फिर करते हैं। मिटाता हूँ, किसी ने नहीं उतारे हो तो आराम से वीडियो पॉज करें और उतार लें।
अब जैकोबियन का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन लिखिए अपना। फर्स्ट क्वेश्चन 109 हो गया है। जैकोबियन विधि के लिए जैकोबियन विधि के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ये अपने पास जैकोबियन है, जे एक्स एंड वाई फंक्शन है रो फाई और जेड का। किसमें है ये? बेलनी निर्देश तंत्र में। किसमें है ये? बेलनी निर्देश तंत्र में। अगर ये ना भी दे बेलनी निर्देश तंत्र तो इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें अपन। इसके स्वतंत्र चर देख लें कौन सा है। अब u v और w की जगह क्या है अपने पास? रो फाई जेड। जैसे अभी आ फाई थीटा ये आता है तो कौन सा होता? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अगर ये ना भी दे लिखा हुआ कि बेलनी निर्देश तंत्र, तो आपको पता लगना चाहिए इन कोऑर्डिनेट्स से कि क्या है ये बेलनी निर्देश तंत्र के लिए बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? अपने को क्या प्रूफ करना है? जब इस वाले जैकोबियन को सोल्व करेंगे किसके लिए? रो फाई जेड के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? रो मिलेगा। ठीक है, लिखिए अब सॉल्यूशन। हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र व बेलनी, गोले का नाम है बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध है। और वो क्या होता है? x बराबर क्या होता है? रो कॉस फाई। y बराबर क्या होता है? रो साइन फाई। एंड z बराबर क्या होता है? z बराबर जेड ही होता है। क्लियर? अब लिखिए जैकोबियन के गुणधर्म से। जैकोबियन के गुणधर्म से। जैकोबियन का गुणधर्म लिखो किसके लिए? जे एक्स वाई एंड जेड रो फाई जेड के लिए लिखो। देखो डेल एक्स डेल रो फाई एंड जेड कांस्टेंट, डेल वाई डेल रो फाई एंड जेड कांस्टेंट, डेल वाई एंड डेल रो वाई एंड जेड कांस्टेंट। क्लियर? अब वाई के लिए करो डेल वाई डेल फाई रो एंड जेड कांस्टेंट, डेल वाई एक्स आएगा यहाँ पे वाई आएगा, ये क्या हो जाएगा? फाई और रो एंड जेड कांस्टेंट, एक्स वाई यहाँ पे आएगा जेड। ठीक है, डेल जेड किसका रेस्पेक्ट में? फाई के रेस्पेक्ट में, रो एंड जेड कांस्टेंट। यहाँ पे कीजिए डेल एक्स डेल जेड रो एंड फाई कांस्टेंट, डेल वाई एंड डेल जेड रो एंड फाई कांस्टेंट, डेल जेड रो एंड फाई
रो एंड फाई ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गया। अब देखिए हमने यहाँ x और y और z की वैल्यू पुट कर ली, अतः यहाँ पे लिखे हुआ और सबका मान निकालते हैं। अतः रो कोस फाई, रो साइन फाई, z इक्वल टू जेड। सबसे पहले तो इसके लिए देखते हैं, डेल x डेल रो फाई जेड के लिए इसका करेंगे। देखो रो के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कोस फाई, ऐसे कैसे, और रो का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी कोस फाई आ जाएगा इसकी जगह, कोस फाई। और वाई का करेंगे रो के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, डेल वाई डेल रो फाई जेड इक्वल टू साइन फाई, और ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0। अब देखिए डेल एक्स डेल फाई, इसका फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल फाई रो एंड जेड कांस्टेंट, तो रो कोस फाई का माइनस साइन फाई, क्लियर। वाई का फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई डेल फाई रो एंड जेड कांस्टेंट, क्या हो जाएगा रो कोस फाई, और ये अपना 0 जेड का फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल एक्स डेल जेड इक्वल टू क्या कांस्टेंट रहेगा अपना, रो एंड फाई कांस्टेंट 0, ये डेल वाई डेल जेड रो एंड फाई कांस्टेंट 0, ये देखिए डेल जेड रो एंड फाई कांस्टेंट इक्वल टू 1। अतः समीकरण 1 में मान रखने पर, अब इसमें मान रखिए, इसका फटाफट मान रखिए उठा के, 0 0 1 माइनस रो माइनस कॉस फाई 0, करिए फटाफट, उतारिए जगह कम अपने, फिर आगे चलते हैं अपना। आज अपन ये जैकोबियन ख़त्म कर देंगे। उतारिए, मैं यहाँ से बैठा देता हूँ, यहाँ से ये उतार लेना आप, अगर किसी ने उतारा तो वीडियो पॉज करे और उतार ले आराम से। ट्यूशन में मिटा देता हूँ ताकि ये नीचे वाला मिटाना ना पड़े। एक बार मान रखने के बाद में फिर इसको भी मिटा देंगे। जे एक्स वाई एंड जेड क्या था अपने पास, रो फाई एंड जेड इक्वल टू, इसकी जगह भी इनका मान रखिए, एक्स और रो क्या था अपने पास, कॉस फाई, वाई रो साइन फाई, रो कैसे आएगा, साइन फाई आएगा, ओ ये ठीक है, रो क्या आएगा, साइन फाई, नीचे मैंने ऊपर देख लिया, ये 0, ऐसे के ऐसा, ठीक है, माइनस रो साइन फाई रो कॉस फाई इक्वल टू 0, ये 0 0 और 1।
अब मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं, और मैट्रिक्स आप लोगों को सोल्व करनी है, आती है, 12th में भी की थी, फर्स्ट ईयर भी क्लियर कर ली, 11th में भी बहुत मैट्रिक्स सोल्व की है। क्या करते हैं आप, कहाँ से सोल्व करें, जहाँ से कम इक्वेशंस आए वहाँ से सोल्व करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली रो के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म ये भी 0 हो जाएगी, तो जैसे करेंगे 0 जो भी आएगी, माइनस फिर इसके अकॉर्डिंग करते हैं 0 जो भी आएगी 0 हो जाएगी, प्लस अब इसके करते हैं 1, देखो रो cos स्क्वायर 5 माइनस ये माइनस लगेगा बीच में, तो साइन ये रो माइनस का साइन स्क्वायर 5, क्लियर। ये टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0, बची कौन सी, ये वाली टर्म अपने पास, इसको इस तरफ लिख लो। तो 1 रो cos स्क्वायर 5 माइनस रो साइन स्क्वायर 5, एक से मल्टीप्लाई, इसको खोलो, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रो cos स्क्वायर 5, ये नेगेटिव प्लस ये रो ये साइन स्क्वायर 5, रो कॉमन ले लो इसमें से, रो इसका ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा की जगह 5 लिख देते हैं, 5, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 1, और हमें क्या मिल जाएगा, रो, और वो क्या किसके लिए मिलेगा, x y z फंक्शन ऑफ यही प्रूफ करना था अपने को। फटाफट उतारिए, यहाँ तक दिख रहा है ना नीचे, ज़्यादा नीचे थोड़ी लिख दिया आप लोगों के लिए, ज़्यादा नीचे तो नहीं है लेकिन ठीक है। तो कुछ ही नहीं करना, क्या किया हम लोगों ने, देखिए गोलीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, x इक्वल टू तो क्या होता है रो cos 5, y इक्वल टू क्या होता है रो साइन 5, और z इक्वल टू z होता ही है। अपने पास x की वैल्यू थी, y की थी और z की थी, दोनों वैल्यूज थी अपने पास। तो देखिए, तो हमने क्या किया, x की जगह x की वैल्यू रखी, y की जगह y की वैल्यू रखी, और z की जगह z की वैल्यू रख के ये वाली टर्म्स सोल्व कर ली। अब ये वाली टर्म्स उठा के और मैट्रिक्स में मान रख दिया। मैट्रिक्स में जब इन लोगों का मान रखा तो क्या है अपने पास ये, और मैट्रिक्स सोल्व करना आता ही है, या तो इसके कर लो अनुदित कर लो, या फिर इसके अकॉर्डिंग कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग करते तो 0 0, इसके अकॉर्डिंग करते तो वही बात आती, ये फर्स्ट टर्म 0, फर्स्ट टर्म ये सेकंड वाली टर्म भी 0, प्लस ये वाली टर्म बची इसके लिए ये तो रो cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस रो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 इक्वल टू 1, एंड बचा अपने पास क्या रो, और यही अपने को प्रूफ करना था जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब जैकोबियन विधि से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि इसी पैटर्न से आपको सोल्व करना है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, इसके बाद में हम 5-6 क्वेश्चन और करेंगे। और हाँ, जो ये रिलेशन है हमने लिखा था, हम जानते हैं क्या गोलीय निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र में रिलेशन है, वो रिलेशन में हम निकालेंगे। तो अभी तो हम जैकोबियन कर लेते हैं कंप्लीट, फिर वो रिलेशन है ना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए एक बार इसमें, हाँ ये अब हम जैसे गोलीय निर्देश तंत्र के लिए कर लिया, अगर सेम के लिए करते हैं ना तो सेम के लिए क्या आता है 0 0 0 क्या आता है, जैसे x y तो x डेल x डेल y, वो सॉरी डेल x डेल u और डेल y डेल v, ये हो जाएगा माइनस डेल y डेल u, और ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डेल x डेल v। तो मल्टीप्लाई होकर कैसे भी ये नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा 0। तो सेम के लिए क्या आता है 0, और बाकी के हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो आप ये उतारिए फटाफट, मैं मिटा देता हूँ। और ये वाली क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे जैकोबियन के थोड़े से बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। यहाँ तक पढ़े, इसके जो बाकी के सवाल हैं वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम अपनी जो आगे वाली क्लास है जैकोबियन के लिए
वो करते हैं और उसके बाद में जो रिलेशन निकालना है अपने को वो रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।